कहानी का शीर्षक भूतिया हवेली भाग 3। अंतिम मुक्ति। आरव और विक्रांत अब जान चुके थे कि हवेली की आत्मा सावित्री देवी की ही थी, जिसे उसी के पति ने मार दिया था। उन्होंने यह नहीं जाना था कि उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाना इतना आसान नहीं होगा। दोनों ने गांव के एक बूढ़े साधु से मुलाकात की। साधु ने आंख बंद कर गहरी सांस ली और कहा, उस आत्मा को बांध रखा है एक अभिशाप ने। जब तक उसका हत्यारा दंडित न हो, वह मुक्त नहीं हो सकती। पर दिक्कत यह थी कि सावित्री का पति विजय सिंह अब इस दुनिया में नहीं था। उसे मरे हुए 30 साल हो चुके थे। फिर मुक्ति कैसे? साधु बोला, जिसने पाप किया है उसका खून ही उसका प्रायश्चित करेगा, यानी कि विजय सिंह का वंश। आरव और विक्रांत को पता चला कि विजय सिंह का एक पोता है। नरेश उसी गांव में रहता था। वह एक घमंडी और निर्दयी इंसान था, जिसे हवेली की सच्चाई पर हंसी आती थी। आरव ने उसे बताया, लेकिन वह बोला, ये सब बकवास है। मैं हवेली में जाकर साबित कर दूंगा कि वहाँ कुछ नहीं है। ठीक उसी रात नरेश अकेला हवेली में गया और अगली सुबह वह नहीं लौटा। जब लोग उसे खोजते हुए हवेली पहुंचे तो देखा वह हवेली के बीचों बीच अचेत पड़ा था और उसके चेहरे पर डर ऐसे जमा था जैसे उसने मौत को देख लिया हो। उसकी आंखें खुली थी, पर वह कुछ बोल नहीं रहा था। सावित्री की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आवाज हवेली में गूंज उठी, जिसने मेरा जीवन छीना है, उसका खून ही मेरे श्राप का अंत करेगा। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। तेज हवा का झोंका आया, खिड़कियाँ अपने आप खुली और हवेली की दीवारों से चिपके अंधेरे जैसे उड़कर गायब हो गए। हवेली पहली बार शांत हो गई। देश को होश आ गया, लेकिन अब वह हमेशा के लिए गूंगा हो गया। आरव और विक्रांत ने जब हवेली की ओर आखिरी बार देखा तो एक हल्की सी मुस्कुराती छाया बालकनी से उसे देखती हुई गायब हो गई और सावित्री मुक्त हुई। तो इस तरह सावित्री को इंसाफ मिला। आपको कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।